इस बार संडे जो बच्चा टेस्ट नहीं ना देगा उसको मैं ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा, फोकस वाले ग्रुप में से, ठीक है। उसमें सिर्फ वही बच्चा रुकेगा जो टेस्ट देने आएगा। मैं ग्रुप मैसेज डाल दूंगा आज, जिसने टेस्ट देना बता दो, और आ जाना टेस्ट देने, नहीं आओगे बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोचो कि बोर्ड के बाद 20-25 दिन में या 1.5 महीने में नीट वाले सोचे कि हम नीट कर लेंगे, नीट नहीं होता उस 1.5 महीने में। वो तो तुम लोग फॉर्म भर रहे हो, गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो बस, और कुछ नहीं। वो पैसे खराब है वो। और कई बच्चे तो तब PYQ लेने पहुंचे होते, बुक्स में बुक लेके आए मेरे पास, मैं कर लूंगा सारी। अब थोड़ी होना है कुछ, अब टाइम है ना टाइम। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड जैसे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिल होता है वैसे ही है। फॉर एग्जांपल CN पे नेगेटिव चार्ज होता है यहां, तो ये है साइनाइड आयन। क्या है? साइनाइड आयन बोलते हैं इसको, बट जब ये एज अ न्यूक्लियोफिल आता है इसको साइनो बोलते हैं, साइनो, ठीक है। और ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिल था तो एम्बीडेंट लिगेंड भी यही है, क्योंकि ये रेजोनेंस में। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन इसके पहले से थे, ठीक है। तो इट कैन अटैक थ्रू बोथ द साइड्स, नाइट्रोजन एज वेल एज कार्बन। तो अगर मेटल को कार्बन लोन पेयर देता है तो हम साइनो लिखेंगे पेपर में, और अगर मेटल को लोन पेयर देगा नाइट्रोजन तो हम लिखेंगे आइसोसाइन, तो हम लिखेंगे आइसोसाइन, ठीक है। इसका जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में आए, मेरे टेस्ट में आए, तो आप लोगों को कम से कम 3 एग्जांपल्स लिखनी है, ठीक है। 3 इसलिए क्योंकि ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये तो सबको आती है, ये काउंट ही नहीं होगी आपकी, ठीक है। ये वाली 2 एग्जांपल लिखनी जरूरी है। मेटल को लोन पे दिया नाइट्रोजन ने, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो, यहां हम लिखते हैं नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू O। मेटल को लोन पेयर दिया ऑक्सीजन ने, उसको हम ऐसे लिखेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। एन आएगा यहाँ पे नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू O, क्या आएगा? यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है, यहाँ पे लोन पेयर कौन दे रहा है? O, नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू O। फिर बताओ ये क्या है? HCN क्या होता है पता किसी को? बताओ HCN क्या? सही बोलो बोलो। थायोसाइनेट है ये, थायोसाइनेट। जब ऐसा लिगेंड आ जाएगा साइनाइट तो लिखेंगे, आगे जाके नेमिंग में जाएगा। फिर मेटल के लोन पे दे रहा नाइट्रोजन NCS, इसे बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट आयन। जब ऐसा लिगेंड आएगा तो साइनेटो लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं एम्बीडेंट की, ठीक है। एम्बीडेंट लिगेंड्स मोनोडेंटेड होते हैं और वो 2 तरफ से अटैक कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ, ठीक है, करें लिखें। जिनके लेक्चर मिस है नोटबुक बना के आओ, हमने नेमिंग करनी कल परसों, ठीक है। लिखो बच्चे। खड़ा करो, पढ़ लो। लिखो द मोनोडेंटेड लिगेंड्स, द monodentate ligands which can coordinate with the central atom through more than one site, are called ambident ligands, बच्चे एग्जांपल्स नोट कर लो, बच्चे रोक दो 1 मिनट। वेरी गुड। आगे लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर, लिखो बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? पहले ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन को लेकर। क्यों? क्योंकि ये ना सेम उसमें भी है सॉलिड स्टेट में। अब तो वो चैप्टर ही डिलीट हो गया, वो चलो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा बता दूंगा। चलो, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ कितने लिगेंड लगे हुए हैं। ठीक है, कितने लिगेंड लगे हैं? 6। ऊपर कितने लगे हैं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया? 6। चार्ज वगैरह से कुछ लिंक नहीं है। ठीक है, फिर आती है एग्जांपल ऐसे, जब जिसमें बच्चा फंसता है। अब यहाँ पे तो आपको H2 6 दिखा, आपने 6 लिख दिया। ये क्वेश्चन तो वही करेगा जिसको ये लिगेंड के बारे में नॉलेज है। हाथ खड़ा करो, ये लिगेंड कौन सा है? C2O4 2 नेगेटिव कौन सा लिगेंड है? कौन सा लिगेंड है इधर? कल किया यार ये तुम लोगों ने, ऑक्सिलेट आयन है। क्या है? कल कराया यार, ऐसे मत करो। ऑक्सिलेट आयन क्या है ये? इट्स C2O4, ऐसे लिखते हैं इसको। फिर इसके ऊपर चार्ज भी पता होना चाहिए आपको, ये भी पता होना चाहिए कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या है? हाँ, तो इसका 1 2 के बराबर है। 1 कितने के बराबर है? तो 3 6, यहाँ 6 आएगा। यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्यों आया 6? 2 into 3 हुआ। क्या हुआ? 2 into 3। आगे समझ? ठीक है, ये 1 2 लोन कर देता है। लेक्चर देखने हैं, 2 लेक्चर हो गए पहले। ठीक है, करके आई कल। लिखो डेफिनेशन। क्या 3 हो गए? 3 हो गए। देखो, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू अ the total number of ligands attached, ये नहीं लिखना, the total number of ligands attached to a central metal atom or ion, central metal atom or ion is called the coordination, is called the coordination number of that metal atom or ion. Thousand is what percent of 20 lakh? Hurry up. 1000 is what percent of 20 lakh? 0 point कितना आया? 1000 is what percent of 20 lakh? चलो 1000 छोड़ो, तुम लोग 10,000 कर लो। 10,000 what percent of 20 lakh? कैसे करेंगे? X percent of 20 lakh, 2 into 10 की 6 लिख लूं? क्या कुछ है गलत है ये? 20 lakh, X percent of 20 lakh equals to कितना है आंसर? बोलो। 0.5, 0.05, 0.5, 10⁻6, 10⁻6 कैंसल, 1/2 आंसर है 0.5%। तो सिर्फ 0.5% बच्चा ऐसा होता है जो इस वक्त फोन पे नहीं है, पढ़ रहा है। और तुम्हारे जैसे ये जो बच्चे हैं ना, ऐसे 20-30% बच्चे ऐसे होते हैं। तुम लोग सबसे ज्यादा सफर करोगे, पता है। मोस्टली बच्चा जो 70% बच्चे ना, वो बिल्कुल कुछ नहीं करता, वो उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वो वही बच्चा है जो उसे पेपरों में जाके पढ़ लिया, उसको आगे पीछे का कुछ नहीं पता। कोई आया दोस्त, उसके साथ चले गए, फोन चलाया, जो मन में सब कुछ करता है वो ये है। तुम लोग यहाँ आते हो, मोस्टली बच्चे तुम लोग यहाँ आते हो, तुम लोग फोन भी चला रहे हो और पढ़ भी रहे हो। ठीक है, और ये 2 काम इकट्ठे होने नहीं। ये काम सिर्फ 0.5% बच्चा करता है, फोन चलाता है, पढ़ता है। क्या करता है? ओनली स्टडी। अब खुद सोचो ना यार, एक चीज पे अगर फोकस रखूंगा तो बेटर नहीं होगी? सोच के देखो।
मैं केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊं, मेरी तो ये भी गई, मेरे को तो ये भी नहीं आती है ना, तो देखो कैसे होगा। आया समझ? तो तुम लोग खुद सोच के देखो फोकस हिलाने पे क्या होगा। ठीक है, सही है ना। अभी मैं जसप्रीत बुमराह को बोलूं कल तेरा फुटबॉल का भी मैच है, वो एक्शन भूल जाएगा अपना बॉलिंग का। आया समझ? दैट्स द पॉइंट। तो तुम लोगों को पॉइंट समझ नहीं आते, मैं क्या करूं? बुमराह कहेगा ओहो, वो कहाँ से टॉप 10 में टॉप नंबर 1 बॉलर है, और कहाँ वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो देखो है ना, पहुंचेगा ना, क्योंकि उसमें आता ही नहीं यार कुछ। तुम लोग हाँ, वो जिस चीज की प्रैक्टिस करे उसी को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसी में एक्सेल होते हैं ना, प्रैक्टिस मैच करते हैं। आया समझ? कल भी था ना बांग्लादेश के साथ प्रैक्टिस मैच, जीत गए, वो प्रैक्टिस मैच था वो। आया समझ? समझो बात, समझो, ठीक है। 4 महीने पढ़ लो, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, फिर तुम्हें अपने आप थोड़ी सी मेच्योरिटी आएगी, तुम्हें टाइम मैनेज करना आ जाएगा कि मैं इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे ये करना है। अभी तुम लोग जो मैनेज कर रहे हो वो तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। या तो ना तुम्हें अभी सारा आता हो, वहां पे सेमेस्टर बाय सेमेस्टर चल रहा है, तब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। और वो किसी भी कॉलेज में पेपर इतने पेपर वगैरह तो होते नहीं, वो तो तुम पे है, आप लोग ने कितना आगे जाना, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर आप लोग करते हो, वो तुम्हें आगे लेके जाएंगी चीजें, बस बड़ा आसान सिस्टम होता है उसके बाद। ठीक है, चलो चलो 2-3 मिनट खराब किए, आगे चलते हैं। देखो डेफिनेशन होगी पूरी। द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल और आयन। एग्जांपल्स लिख लो, 3 होगी है ना, और लिखते हैं, और समझो बात को, ठीक है, बातें फॉलो किया करो। जिस टाइम पे तुम फोन चला रहे हो उसी टाइम पे एक दूसरा बच्चा क्वेश्चन कर रहा होगा, तो भगवान, अब तुम लोग भगवान से कौन सा फेवर मांगते हो, गॉड से, कि हमें फेवर कर दो? ऐसे थोड़ी फेवर मिलता है, तुम लोग अपना टाइम किल कर रहे हो, तुम्हें टाइम दिया है, तुम्हें वो फेवर ही है। जब तुम्हारे पास टाइम है ना पढ़ने के लिए, वो तुम्हें गॉड फेवर ही तो कर रहा है कि तुम्हारे पास टाइम है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उनके पास टाइम होता ही नहीं, घर पे बहुत काम होते हैं, जरूरी जाना पड़ता है। जैसे लास्ट ईयर नकुल था, वो सीधा तो शॉप पे जाता था, रेडी लगाता था वो पापा के साथ। तुम लोगों को थोड़ी लगानी है, अभी बाद में जा सकते हो, अभी तो है, पैसा भी है, बाद में वो तुम्हारी चॉइस है बेटा, ठीक है। किसी ने अपनी चेन बनानी हो बना सकता है, चाय वाला ये वो बहुत चल रहे हैं, चाय चोरी है ना, चंडीगढ़ में बहुत है ना चाय चोरी, इधर भी कोई कंसेप्ट चल जाएगा, वो चला लेना बाद में। रब कर दो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ ऊपर वाले का। 4 है, 4 4 8 होता नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि 4 ये गलत था। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। कितना यहाँ पे, कितना 2, कितना 2, यहाँ पे कितना 6। EN होता है 2 के बराबर, EN कितने के बराबर होता है? 2 के। इथेन 1 2 डायमंड बचे 2 के बराबर होता है, ठीक है बच्चे। इन यूएस से एक वीक, तुम्हें पता वर्किंग आवर्स कितने हैं? बैलेंस वर्किंग आवर्स कितने हैं? बैलेंस जो वर्किंग आवर्स है 40 आवर्स। जो एक अच्छी कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को कहती है 40 घंटे काम कर दो, इनफ है, और ये 40 घंटे फोन चला रही है अपने। वर्किंग आवर्स पूरा यूएसए के अकॉर्डिंग चल रही है, पूरे एमएनसी ज्वाइन कर रखी पहले से, इंस्टाग्राम की, इंस्टा स्नैपचैट नेटफ्लिक्स कंबाइन करके बन गई एक फ्रेंचाइजी,
ऐसे मत करो, ठीक है? तुम लोग सफर करोगे, मेरे को थोड़ी कुछ मिलना है। मेरे को पता है तुम्हारे में पोटेंशियल है, मैंने तुम्हें बता दिया तुम लोग कहाँ आते हो। तुम लोग लास्ट के जो 10-15% बच्चे ना वहां आते हो, और तुम लोग बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे कि 4 क्वेश्चन मेरे फिजिक्स में रह गए, 4 मैथ में रह गए, जो कर नहीं पाया है ना, कर सकता था। वो वहीं से फर्क। मेरे को आके बताओगे सर ये मैं कर सकता था, मैं कहूँगा हाँ बेटा काश तू कर लेता, तो कर दूं। स्पीड स्पीड मैटर करती है, स्पीड बनाओ। 40 घंटे में तो बंदा कुछ भी कर दे, कितने ही क्वेश्चन कर देता बंदा। ये सिर्फ एक हफ्ते का है। देखो एक हफ्ते में बच्चा कितने पीछे जा रहे हो तुम लोग। किसी का 40 में 20 तो होगा, है ना? अब जैसे ये बैठा देखो ऐसे ही शरीफ बन गए, ये कौन सा कम है ना? देखो आगे, अभी हमने ये सीखना है, चलो सीख लेते हैं। लिखो चार्ज, चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन। तुम लोगों ने वाला इंटरव्यू देखा ना गूगल के सीईओ का, उसका स्क्रीन टाइम का उसने पूछ लिया था ऑनलाइन। इंटरव्यू ने स्क्रीन टाइम पूछा था उसका ऑनलाइन कि आप कितना फोन चलाते हो। उसका 1-1.5 घंटा था बस। वो कहता मैं चलाते नहीं, कहता फोन का हमने यूज इसलिए थोड़ी दिया फोन पे बैठे रहो। ये तो उसने कहा ही नहीं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फोन हम इसलिए बैठ देते हैं कि जाके कुछ जगह जाके बैठ जाओ चलाई जाओ। ये तो कहीं लिखा ही नहीं। देख लेना, मैं लिंक भेज दूंगा, सुन लेना। आओ जी, रोना पड़ेगा बाद में बहुत। अनार बन गया ना, अनार। ये चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, चार्ज ये है। इसका मतलब ये हुआ क्रोमियम और इस पे मिला के टोटल चार्ज कितना है? +3। फॉर एग्जाम्पल HCl है, यहाँ पे प्लस, यहाँ -1, टोटल चार्ज 0, ठीक है? ऐसा इस पे और इस पे मिला के टोटल चार्ज कितना? +3। सिमिलरली जैसे FeCN6 -4, इस पे और इस पे मिला के कितना? -4। तो इसका मतलब साइनाइड पे हमें पता कितना चार्ज होता है, कितना होता है? माइनस। हम ना इसको सॉल्व नहीं करते, जनरली सोचते हैं। तो टोटल चार्ज इस पे कितना? -6 है ना? अब अगर टोटल नेट चार्ज -4 लेके ना, तो इस पे कितना चाहिए? 2 चाहिए, हो गया। और वो अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे? x ले लेंगे, x -6 = -4, तो x आ जाएगा 2, ठीक है? चलो लिखो चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन। लिखो देखो, द चार्ज कैरिड बाय अ कॉम्प्लेक्स आयन, द चार्ज carried by a complex ion is the algebraic sum of charges carried by the central metal ion and the ligands coordinated to it, बच्चे अभी जो एग्जांपल बता रहा हूँ वो लिखना, ठीक है? यही लिख लो। लिखो फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लिखो, फिर मैं बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल this carries a charge of +3, because chromium, ऊपर उसके लिखो 3 पॉजिटिव आयन कैरीज अ, chromium 3 पॉजिटिव कैरीज अ चार्ज ऑफ +3। क्रोमियम, एक बार एग्जांपल लिखनी है, बेसिक सा सिंपल है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव कैरीज अ चार्ज ऑफ +3,
3 positive carries a charge of +3. And water molecule is neutral. And water molecule is neutral. And water molecule is neutral. खत्म. चलें आगे. आगे लिखो बच्चे. लिखो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, या आयन भी हो सकता है. बच्चा किसी को ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन पता है? डेफिनेशन बताओ, क्या डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन? जैसे मैं तुमसे पूछूंगा भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, NH3 में नाइट्रोजन पे, आप लोग कहोगे सर -3. मतलब क्या हुआ? क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि अगर मैं इसके साथ जितने भी बॉन्ड बने हैं उनको हटा दूं, अगर हम इसके साथ जितने भी बॉन्ड बने उनको हटा दें तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ये हटेंगे थोड़ी, है तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है. उसके ऊपर नॉर्मली अगर देखा जाए उसके ऊपर तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है. ये होता है कि जब बॉन्ड टूटे तब क्या चार्ज है. फॉर एग्जांपल HCl पे तुम लोग लिखते हो +1 -1, ये तो तब आएगा जब बॉन्ड टूटेगा, वैसे तो डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव है. लिखो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इज द चार्ज. द ऑक्सीडेशन नंबर of the central atom is the charge. It would carry if all the ligands are removed, along with the electrons, electron pairs, electron pair कर लो, along with the electron pairs that are shared with the central atom, that are shared with the central atom, रब कर दूं. अब हम निकालेंगे बच्चों चार्ज. वैसे तो मैंने वही वाले कॉम्प्लेक्स पे कर देता, मैंने रब कर दिए सारे, कोई बात. हम न्यू एग्जांपल्स लिखते हैं. न्यू मतलब ओल्ड एग्जांपल्स. मान लो ऐसे, ठीक है. हमें चार्ज निकालना है सेंट्रल एटम. पोटेशियम में चार्ज +1 होता है ना. पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए टूटेगा कैसे. इसको रफ में करना है, ये तोड़ के नहीं दिखाना, सीधा भी कर सकते हो, आपको अभी आदत पड़ जाएगी. पहले मैं इसको तोड़ के दिखा रहा हूं आपको. FeCN6 क्या आया यहाँ पे? -3. तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ सीधा भी लिख सकते हो ऐसे -3, ठीक है, नहीं समझने के लिए. और उसके बाद इसको लेके आए इधर, हमने Fe पे 4 निकाले. क्या सपोज किया? x + 6 इंटू इक्वल टू x इक्वल्स टू, ठीक है. फिर अब सीधा कर लेना, ठीक है. K4 FeCN6, ये Fe पे 4 निकालना. करो, करते जाओ. करो, नोट कर लो.
ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें आया नहीं पेपर में किसी को, और कराया भी नहीं मैंने। इसमें दोनों पे निकाल है, करो। चलें करें, चलें करें। देखो इस पे कितना आया चार्ज बोलो, इस पे यहाँ आएगा -4। एफ पे सपोज करेंगे x, 6 इंटू -1 इक्वल टू -4, x इक्वल्स टू +2। ये आ गया बच्चे समझ? हाँ जी सुखमनी, मन्नत, किसी को ये डाउट है पूछ लो। कुछ अगर आ रहा है समझ, ये बता फिर उत्तर इस पे क्रोमियम पे है। हाँ ठीक है, 3 आ जाएगा। तो क्रोमियम पे चार्ज सपोज किया x + 6 इंटू 0 इक्वल टू 3, तो x आ गया 3। ये मैं तुम लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाकियों ने थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेशन किया हुआ पहले, ठीक है? क्या सर? मैंने भी किया था। इधर सिल्वर पे कितना आया चार्ज आयुष? क्या हुआ बोलो? इधर +1 इधर -1, तो x -2 इक्वल टू -1, +1 आया ना। इधर क्या आया क्रोमियम पे? क्रोमियम पे x होता है, कितना होता है? और ऑक्सीडेट पे कितना होता है? Cl पे कितना होता है? इक्वल टू -4 -2 -6 हो गया, तो x आ गया 3। इधर x EDTA पे -4 इक्वल टू x इक्वल टू, इधर ये कैसे करना है? ये करो, ट्राई करो, दिमाग लगाओ, आपको 1 मिनट दिया, करो करना। ये उसमें था क्वांटिटेटिव एनालिसिस में था, ये डिजाइन टेस्ट में आता है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। चलो हाँ यहाँ 3 भी है। किसने कर लिया ये? किसने ट्राई किया? बाहर निकालो इसे। देखो ये टूटेगा कैसे? पहले आप ये देखोगे, ये कितने हैं? 4। तो अच्छा ये इस पे तो सीधा ही चार्ज आएगा, ये चार्ज उधर आ जाएगा, ठीक है? ये चार्ज है, हाँ यहाँ कितना आया? और प्लस, और ये टोटल 3 यूनिट्स है हमारे पास, 3 FeCN6, चार्ज है -4। क्या आया? ऐसे जाता है ना, जैसे Al2O3 कैसे टूटता है? Al2O3 कैसे टूटता है? हेलो, ऐसे, ठीक है भूमिका? अब आगे इधर Fe पे चार्ज, अब तो ये कुछ भी नहीं बचा, इक्वल टू -4, x इक्वल्स टू, कर लो नोट। अच्छी एग्जांपल थी ये, बहुत ज्यादा।
जल्दी करो, दो छोटे छोटे टॉपिक है वो भी कर लेते हैं। आया पुत्र समझ? आ जाओ आ जाओ। इसको बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइट। फेरी मतलब फेरिक, फेरी मतलब फेरिक, फेरिक मतलब +3, फेरिक मतलब फेरो मतलब फेरस, फेरस में फेरो आता है ना, तो फेरस मतलब +2। आगे लिखो, चार्ज हो गया। आगे लिखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जो लिगेंड्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा, अभी हमने एग्जांपल्स की है ना, तो उनकी जो ज्योमेट्री होगी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। लिखो लिखो इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल ऐसे लिखना, गलत मत लिख देना। स्पेशल मतलब स्पेस, स्पेस में लिखो, स्पेशल मत लिख लेना, स्पेशल। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स, special arrangement of the ligand atoms of the ligand atoms which are directly attached to the central atom, which are directly attached to the central atom, which are directly attached to the central atom। जैसे मान लो 4 लिगेंड लगे मेटल के साथ, कितने? 4। तो ये बनेगा टेट्राहेड्रल। क्या बनेगा बोलो? हाँ टेट्राहेड्रल बोलो। और ये स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्क्वायर प्लेनर। बट चलो आगे चलते हैं, बाद में आते हैं। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि इसमें 4 लिगेंड है ना। फिर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की एग्जांपल्स, या कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी आता है, जैसे ML5। इसकी एग्जांपल बुक में बहुत कम है, जैसे एक है FeCO, ये बहुत कम एग्जांपल्स है इसकी। तो इसमें बनेगा ऐसे, ये एक प्लेन पे तीनों बॉन्ड, ये प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के नीचे, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये 120 एंगल, 90 एंगल, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। फिर आया ML6। ML6 मतलब 4 बॉन्ड एक प्लेन पे, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ठीक है। मैं डॉटेड नहीं दिखा रहा, ऐसे पूरा कर दिया, ठीक है। LL, 4 बॉन्ड एक प्लेन पे, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये देखो, सुनो मेरी बात सुनो। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि पता कैसे लगता है कि ML4 है, टेट्राहेड्रल बनाऊं या ये बनाऊं, ठीक है। तो अगर आपकी हाइब्रिडेशन sp3 आ रही है तो टेट्राहेड्रल बनाना है, ठीक है। अगर आपकी हाइब्रिडेशन DsP2 आ रही है तो स्क्वायर प्लेनर बनाना है। ये कैसे पता लगेगा? ये आगे जाके पता लगेगा, ठीक है। फिर आगे ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ये तो sp3d होता है, इसका क्वेश्चन नहीं है। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में भी 2 तरह की ज्योमेट्रीज होती हैं, ठीक है, हाइब्रिडेशन होती है, sp3d2 या d2sp3। दोनों में फर्क है, आगे जाके करेंगे डिस्कस, ठीक है। ये कर लो नोट, बस खत्म बच्चे लेक्चर। एक कितना टाइम हुआ है? नहीं, एक और छोटा सा टॉपिक वो भी कर लेते हैं। कर लो ये नोट, करो करो, कर दो, पॉज कर दो। हाँ, आगे करते हैं अब एक लास्ट टॉपिक। देखो होमोलिप्टिक
एंड हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड्स, होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड्स। होमो, हेट्रो, इसकी एग्जांपल बता के मैं जा रहा हूं, आपको अदिति फोटो भेज देगी अभी, ठीक है। अब मानते हो इसका क्वेश्चन अभी 2025 में आया था मेंस में, इसका सेम इतना आसान टॉपिक में से क्वेश्चन डाला होता। पता क्या क्वेश्चन था, पूछ रहा था, कहता कौन सा होमो है। ले, होमो होता है जिसमें सारे लिगेंड सेम हो। वेरी गुड। होमो क्या होता है, जिसमें सारे लिगेंड सेम हो। जैसे ये जरूरी नहीं है कार्बोनाइल हो, मेटल कार्बोनाइल हो, ये कार्बोनाइल हो, कोई भी हो सकता है, साइनाइड भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि वो न्यूट्रल हो, उसके ऊपर चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, बट लिगेंड सेम होने चाहिए। आगा समझ, ठीक है। उसके बाद हेट्रो में एग्जांपल, हेट्रो में एग्जांपल जैसे Fe के साथ आगे H2 आगे 4, ठीक है, और NO2 आगे 2, ऐसे। निकल, निकल ना, नहीं निकल, Pt Cl2 NH3 2, ये किसकी एग्जांपल है, हेट्रो की, ये होमो की, ठीक है। अभी आपको डेफिनेशन आएगी, थोड़ी सी थ्योरी है वो कर लेना, ठीक है बच्चे। चलो ठीक है बच्चे, कर दो बंद, बाय।